जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ अपने सत्संग शेयर किए हैं। बहुत ही प्यारे सत्संग है। जलंधर में आंटी जी के इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी को क्या बताएं। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक प्यारा सा कमेंट करें लास्ट में, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हर साल दिन शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं ये सत्संग गुरुपा के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे मुझे मेरी मम्मा को और मेरे भाई को गुरुपा ने अपने जल प्रसाद और चंदन तिलक से ठीक किया था। संगत जी, सबसे पहले मुझे ना बुखार हो गया था, बहुत तेज संगत जी बुखार हुआ था मुझे। अभी कल परसों की बात ही है, मुझे ना बहुत तेज बुखार हो गया था संगत जी। तो मेरा सिर भी बहुत दर्द हो रहा था संगत जी। मैंने दवाई गुरुपा के बड़े मंदिर के जल प्रसाद से दवाई खा के थोड़ी देर आराम करने लगी। तो संगत जी फिर मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई। संगत जी थोड़ी देर बाद जब मैं उठी तो मेरा ना सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना कि ना जैसे कि फट ही जाएगा अभी। तो संगत जी मैं गुरुपा का जाप मंत्र करने लगी कि गुरुपा मेरा सर दर्द ठीक कर दीजिए। तो मुझे ना एकदम से ख्याल आया कि मैंने ना जल प्रसाद में चंदन का तिलक मिला के रखा हुआ है अपने ग्लास में एक। तो ग्लास में एक चंदन का तिलक और जल प्रसाद, बड़े मंदिर के जल प्रसाद में थोड़ा सा बीच में मिक्स करके, और जो दूसरा जो घर का जल होता है ना, उसको थोड़ा इन तीनों को मिक्स करके वो एक ग्लास में ना भर के रखा हुआ है। तो संगत जी, जब भी मुझे कोई परेशानी आती है या कुछ भी कोई दर्द वगैरह होता है या कोई एलर्जी थी, तो संगत जी मैं तब उस जल प्रसाद और चंदन के तिलक का जो मैंने जल बना के रखा हुआ है, तो संगत जी मैं तभी लगा लेती थी। तो संगत जी मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना उस जल प्रसाद को ना अपने ऊपर छिटे दूं। तो संगत जी मैं फटाफट से ना रसोई में गई, अपने जो जिस ग्लास में मैंने ये करके रखा हुआ था ना, तो संगत जी उससे ना मैंने फटाफट गुरुपा का जाप मंत्र करके गुरुपा के आगे अरदास करके ना वो उस जल प्रसाद और चंदन के टीके का जो मैंने रला के रखा हुआ था, मिक्स करके रखा हुआ था, उसके मैंने ना अपने ऊपर छिटे दिए। तो संगत जी मेरा ना सिर दर्द क्षण भर में ठीक हो गया। संगत जी ऐसे लग रहा था कि जैसे ना मेरा ना सिर कोई मतलब जैसे कोई कर रहा है कुछ, पता नहीं संगत जी क्या हो रहा था, पर ना बहुत ही सिर दुख रहा था मेरा। वो संगत जी मैं कैसे बताऊं आप सबको कि वो कुछ सेकंडों में ठीक हो गया। जैसे ही मैंने गुरुपा का जो वो जल छिड़का अपने ऊपर, तो संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई पूरी तरह से। मेरा बुखार भी ठीक हो गया। मैंने सिर्फ एक ही दवाई की गोली खाई थी। तो संगत जी उसके बाद भी मेरा बुखार नहीं ठीक हुआ था, पर फिर उसके बाद जब मैंने जल अपने ऊपर छिड़का, उसके छिटे दिए अपने ऊपर, तो सिर के ऊपर भी थोड़ा सा डाला, तो संगत जी मेरा सिर दर्द और मेरा बुखार उसी समय ठीक हो गया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर संगत जी कल की ही बात है, मेरी मम्मा को और मेरे भाई का भी सिर दर्द हो रहा था। मेरी मम्मा को तो बुखार और सिर दर्द दोनों था। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मा और मेरे भाई के ऊपर भी वो जल मैंने बताया मम्मा को, मम्मा मैंने भी ऐसे छिड़का था, तो आप भी छिड़क लीजिए, वो आपका सिर दर्द और बुखार ठीक हो जाएगा। मेरा भाई भी कह रहा दीदी मेरा भी सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने उसके ऊपर भी संगत जी वो उस जल प्रसाद के तो जो चंदन तिलकर मैंने मिक्स करके रखा था ना, उसी के मैंने छींटे दिए उन पर भी। तो मम्मा कह रहे तू ही दे दे हमारे ऊपर छींटे भी। तो फिर हम संगत जी मैंने जाप मंत्र करके मम्मा और मेरे भाई पर वो उसका जल प्रसाद का और जल का और चंदन तिलक का छिड़काव किया। तो संगत जी मेरी मम्मा और मेरे भाई का सिर दर्द भी बुखार ठीक हो गया, और इतना पॉजिटिव फील हो रहा था ना संगत जी, तब हमें
इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे और मेरी मम्मा मेरे भाई को इतना ब्लेस किया और इतना ठीक और क्षण भर में ही हमें ठीक कर दिया बिना किसी दवाई के इतने खाए। हमने कितनी दवाइयाँ नहीं खाई संगत जी। तो संगत जी मैं गुरुपा का अलग अलग बार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने हमें स्वस्थ कर दिया पूरी तरह से, मेरे भाई को, मेरे को, मेरी मम्मा को। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ संगत जी, गुरुपा के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी और गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हर साथ दिन शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी मैं अपना ये सत्संग गुरुपा के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुपा ने हमें भारी संकट से बचाया था। संगत जी ये सत्संग में अपने शेयर करने में थोड़ी मैंने देर कर दी, पर माफ करना गुरुपा। मैं अब अपना सत्संग ये शेयर करने जा रही हूँ कि संगत जी हमें गुरुपा ने बहुत ही भारी संकट से बचाया था। संगत जी हमारे घर पे ना जब बरसातें हो रही थी, जब सावन का महीना चल रहा था, बरसातों के दिन चल रहे थे, तो संगत जी बरसातों की वजह से ना हमारे घर में ना पानी की ना लीकेज होने लग पड़ी थी। संगत जी बहुत ज्यादा लीकेज हो रही थी। संगत जी तो क्या हुआ, एक दिन तो हमारे जो पूजा रूम है उस जहाँ पर हमारे गुरुपा का स्वरूप है, उस दीवार के पीछे से ना दीवार के बीच में से बहुत संगत जी बड़ा पानी लीकेज हो रहा था। तो उस दिन बरसात भी बहुत तेज हो रही थी। संगत जी लाइट चली गई थी और उस दीवार में से इतना पानी मतलब निकल रहा था कि सभी पूरे घर में, पूरे कमरे में, सॉरी संगत जी पूरे कमरे में जो पूजा रूम था ना हमारे, उसमें पानी भर गया था संगत जी। पर फिर भी शुक्राना है गुरुपा का कि हमारे जो पूजा रूम में सब रूप पड़े थे उनको कुछ नहीं हुआ और बाकी सामान भी ठीक ठाक रहा था। संगत जी जब हमने जाके चेक किया तो संगत जी दीवार पूरी मतलब गीली पड़ी हुई थी, उसमें से पानी निकल रहा था दीवार में से। और संगत जी हमारे पूरे पूजा रूम में पानी भरा पड़ा था। तो संगत जी जो हमने नीचे अपने जिस पे हम बैठते हैं थोड़ी देर प्रेयर करते हुए जो हमने कारपेट बिछाया था संगत जी, वो भी पूरी तरह से भीग चुका था, वो भी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। तो हमने सब फिर साफ किया, पानी निकाला संगत जी। तो फिर मैंने संगत जी अगले दिन ना सोमवार था तो मेरे व्रत थे सावन महीने के। तो संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा प्लीज आप कमरे को जल्दी सुखा देना, मैंने सुबह उठ के पूजा भी करनी है आपकी, तो मैंने व्रत भी रखना है। तो संगत जी आप प्लीज मेरे ये जो कमरा है ना, प्लीज कृपा मैंने पूजा करनी है, तो अगर ये कमरा नहीं सूखा तो मैं पूजा कैसे करूंगी। तो संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज इस कमरे को सुखा देना। संगत जी जब मैं अगले दिन सुबह उठ के जाके देखती तो संगत जी कमरा पूरी तरह से सूखा पड़ा था, कोई स्वरूप भी सारे सूखे थे, जहाँ पर मैंने पूजा करनी थी वहीं सारा सूख गया था। संगत जी गुरुपा का अनंतम बार शुक्राना संगत जी की, गुरुपा ने मेरी इतनी जल्दी अरदास पूरी की, उन्होंने सारा कमरा एकदम से सुखा दिया था क्षण भर में। और संगत जी एक ये भी बात है, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे बरसातों की वजह से जहाँ पर हमारे बिजली की तारों का मेन पॉइंट है, जहाँ पर बहुत सारी तारे हैं संगत जी, वहाँ पर भी ना पानी लीकेज होने लग पड़ा था बरसातों की वजह से। कुछ पाइप वहाँ पर अटैच्ड हुए थे तो वहाँ से भी पानी निकलने लग पड़ा था संगत जी, बहुत पानी निकला था तब भी।
तो संगत जी कृपा ने उस भारी संकट से भी हमें बचा लिया कि कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। बच गए थे तब भी हम संगत जी, बिजली चली गई थी तो हमने फटाफट से पीछे गुरुपा ने हमें दिखा दिया कि बाहर से पानी निकल रहा है। हम तो अंदर बैठे हुए थे संगत जी, और जो बिजली की तारों का मेन पॉइंट है वो बाहर है। तो संगत जी हमें पता ही नहीं लगता अगर हम बाहर नहीं जाते तो संगत जी वहां से भी इतना पानी निकल रहा था। तो हमने संगत जी फटाफट जाके मेन स्विच भी बंद कर दिया और लाइट भी तब गई हुई थी संगत जी। जब तक वो पूरी तरह से नहीं सूखा संगत जी, हमने उस दिन पूरी तरह से मेन स्विच बंद करके रखा हुआ था कि कहीं बिजली की शॉर्ट सर्किट ना होने लग पड़े। तो संगत जी हमने सुबह से लेकर शाम तक वो मेन पॉइंट बंद करके रखा था। तो संगत जी फिर हमने बाद में गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा अब आप इसे जल्दी से झुका दीजिए मेन पॉइंट के अब तारों को। तो ये जो बिजली के तार है जल्दी से झुका दीजिए, वरना अब मैं मेन पॉइंट ना ऑन करने लगी हूँ। तो प्लीज गुरुपा के घर के बिजली में, घर की पूरी तारों में करंट ना जाने पाए गुरुपा। प्लीज आप देख लेना अब गुरुपा कि पूरे घर में बिजली ना जाए अब। तो संगत जी मैंने वहां से मेन स्विच ऑन कर दिया। तो संगत जी तब भी पूरी तरह से ठीक था, कोई घर में कोई ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था संकट जी। तब भी गुरुपा ने हमें भारी संकट से बचा लिया था। तो इस संकट से भी हमें गुरुपा ने बाहर निकाला, हमें बिजली के कई बार शॉर्ट सर्किट होने से बचाया है। तो संकट जी मैं गुरुपा का कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। जय संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरुपा का जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा और संगत जी, अगर मुझे सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी और गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुजरात के एक छोटे से गांव से हूँ। यहाँ तो कोई गुरु को मानता नहीं है, पर मैं शिवालय में जाती थी, भोले बाबा की सेवा करती थी। तब से मुझे गुरुपा के मैसेज फ्लैश होने लगे। तो पहले तो मैं इग्नोर करती थी, पर पता नहीं यूट्यूब पे सत्संग सुनने को कहते थे। मैंने बहुत इग्नोर किया, इसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा करना। और फिर मुझे लगा कि ये क्या है, देखे तो सही ये क्या है ऐसे। तो मैंने वो सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मुझे इतना अच्छा लगता है। जीवन में तो बहुत सारी तकलीफें हैं, पर अब गुरुपा है तो कोई डर नहीं है। गुरुपा के कई दिनों से मैसेज आते हैं कि मैं तेरे सुहाग की रक्षा करूँगा। मैंने तुम दोनों को जीवन भर का साथ ब्लेस कर दिया है, तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं संगत जी अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के दिव्य मंत्र जाप के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो थोड़े दिन पहले उनको हाई बीपी हो गया। उसकी वजह से उनका एक हाथ और एक पैर पैरालिसिस की असर हो गई। तो हम हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने सब टेस्ट करवाए। तो टेस्ट में जो डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आ सकता था या ब्रेन स्ट्रोक आ सकता था। फिर डॉक्टर ने बताया कि कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, दवाइयाँ ले लो, सब ट्रीटमेंट करवाओ, सही हो जाएगा। तो हमने अपने हस्बैंड अंकल को हॉस्पिटलाइज करवाया। पर मैं तब गुरुजी का एक दिव्य मंत्र जाप करती रहती थी। तो मुझे तभी पता नहीं था कि गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स वाइट कबूतर के
रूप में भी देते हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि जो हमने रूम रखा था उसमें एक खिड़की थी, वहाँ रोज वाइट कलर का कबूतर आके बैठता था। तो मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। उनकी ब्लेसिंग की वजह से आज मेरे हस्बैंड अंकल ठीक है, बहुत पहले जैसी बॉडी हो गई है। इससे ज़्यादा तो हम अपने गुरुपा का क्या शुक्राना करें। गुरुपा आप है तो सब संभव है। आप कहते हैं ना, असंभव को भी संभव कर देता है मैं। तो गुरुपा आप है तो सब संभव है। जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी गुरुपा, जो आप हमारे साथ है। तो मैं आपका क्या शुक्राना करूं गुरुपा। मैं तो एक आपकी बुद्धू बच्ची हूँ गुरुपा, पर मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है, मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरे दोनों बच्चों को जोड़ लेना गुरुपा। आपकी संगत बना लेना, वो हर पल आपका मंत्र जाप किया करें गुरुपा। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा। संगत जी, मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पप्पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सत्संग को एंड तक सुनने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।